Hello students, welcome to our channel. Today we will talk about Coulomb's law. So let's start the video. Students, first of all we have to understand what is Coulomb's law. So इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे कि Coulomb's law होता क्या है. तो डेफिनेशन मैंने पहले से लिख दी, आप देख सकते हैं. ये डेफिनेशन है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट साइज चार्जेस. देखो इसमें क्या होता है, चार्जेस क्या होता है पहले तो मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपको ये नहीं पता कि चार्ज क्या होता है किसी भी पॉइंट पे ना. तो दो पॉइंट साइज चार्जेस के बीच जो फोर्स लगती है, दो पॉइंट साइज चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी उसे हम फोर्स बोलते हैं. मतलब और ये वैक्यूम मीडियम में होने चाहिए दोनों पॉइंट साइज. देखो आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा दूँ. समझिए ये और ये चार्जेस को मैंने आपको बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से. इसको मैं Q1 मान लूँ, इसको मैं Q2 मान लूँ. ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई फोर्स लगेगी. जैसे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में क्लास 11th पे समझाया होगा कि किसी भी दो पॉइंट के बीच पे जो फोर्स लगती है ना. समझिए ये क्या बोलूँ, समझिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज मतलब ये लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ये तो आपको पता है. रिपेल करेंगे मतलब फोर्स कहाँ लगेगी, रिपेल करेंगे मतलब फोर्स कहाँ लगेगी, इसमें इस साइड लगेगी नहीं लगेगी. समझिए बात ही आप कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं. ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. ये लाइक चार्जेस हो गए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे से दूर की तरफ धक्का देंगे नहीं. तो इसकी फोर्स इस साइड लगेगी, इसकी फोर्स इस साइड लगेगी. इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने R मान लिया. ठीक है, दोनों पॉइंट साइज चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हमने R मान लिया, और ये फोर्स ऐसे रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को. दोनों लाइक चार्जेस हैं. तो इससे हमको एक फॉर्मूला जनरेट करना है. इसकी डेफिनेशन में वापस चलते हैं. क्या था डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम. ये मीडियम इसका वैक्यूम होना चाहिए, आप ये समझ लीजिए ना. इन द इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. क्या बोला मैंने, जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, फोर्स को मैं F लिख दूँ. फोर्स जो लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. चार्जेस क्या लिखा मैंने, चार्जेस को दोनों को मैंने Q मान लिया था, एक को Q1 एक को Q2. तो मैं लिख देता हूँ Q1 Q2 के प्रोडक्ट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. समझिए बात, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना, R. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अपॉन में R स्क्वायर चल जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, स्क्वायर ऑफ कहाँ पे था, ये देखो, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया. तो हमारे पास ये एक रिलेशन आया है फोर्स का और इन चार्जेस का, कि फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के. समझिए बात, ये अगर आपको समझ आ गई. अब इसको हम आगे करते हैं, देखते हैं कि देखो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है. इसको अगर हमें इक्वल टू में बदलना है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं. तो वही चीज़ होगी इस पर भी. F इज़ इक्वल टू F हमारे इक्वल हो जाएगा किसके, कांस्टेंट में K मान लूँ, K हमने कांस्टेंट ले लिया K. Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूला आ गया किसका, इन दो पॉइंट साइज चार्जेस के बीच के फोर्स का, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. समझिए बात आप. तो अब हम वापस एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं इसकी. तो डेफिनेशन हमें क्या बोल रही थी, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट साइज चार्जेस इन वैक्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. समझिए
तो इससे हमने ये रिलेशन बनाया, रिलेशन से हमने इसका फॉर्मूला बना दिया फोर्स का। क्या हो गया फोर्स का फॉर्मूला? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझिए ये दोनों फोर्स नहीं, ये दोनों चार्जेस इक्वल होते, मतलब दोनों को Q मान लूँ मैं, तो फिर क्या होता फोर्स का फॉर्मूला? के Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाता, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है ना। अगर दोनों Q होते तो Q का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाता, ठीक है। वैसे ही हमारा ये फार्मूला आ गया। अब इसमें K की वैल्यू क्या होती है? K की कोई कांस्टेंट है तो वैल्यू भी तो होती होगी। K की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। K की जो वैल्यू होती है वो होती है, वैसे उसका एक अलग सा फार्मूला होता है, पर फार्मूले में मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ, जो कि होती है 9 × 10⁹ ठीक है। ये हमारी K की वैल्यू होती है। K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कुछ और चीज़, बड़ी चीज़ नहीं है K। बाकी इसका एक फार्मूला होता है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो K का फार्मूला लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे लिख लेते हैं K इज़ इक्वल टू 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ नहीं आई है, ये चीज़ है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कोई अलग चीज़ नहीं है, इसकी भी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो इस पर हम रखें तो हमारे पास K की वैल्यू ये आ जाएगी 9 × 10⁹ ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम इन दोनों के बीच का फोर्स निकालते हैं, ठीक है। अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये फार्मूला रख देंगे डायरेक्ट, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लीजिए। ये पूरी स्लाइड कलाम्स लॉ की है और कलाम्स लॉ मैंने आपको समझा दिया है। इससे पहले वाली वीडियो में चार्जेस की बनाई है, तो आप जाके पहले चार्जेस देखिए कि चार्ज क्या होता है पहले तो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। आपको चार्ज के बारे में नहीं पता तो आप इस लॉ में मत आना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। स्टूडेंट्स आपको अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।